द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक टैंकर सीज किया गया और पूरे वर्ल्ड का एनर्जी रिसोर्स इससे अफेक्ट हुआ है। आइए समझते हैं इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट और ये एग्जैक्टली है क्या। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? तलारा, जो मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड ऑयल टैंकर है, उसे ईरान ने फोर्सफुली सीज कर लिया। वहीं यूएस का MQ-4C ड्रोन इस पूरे इंसिडेंट को ऊपर से मॉनिटर कर रहा था, लेकिन कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। यूके ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी का लेबल दिया है और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया कि अगर ईरान ऐसे स्टेप्स कंटिन्यू करता रहा तो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बट वाई दिस मैटर्स टू द वर्ल्ड? अब ये इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड का 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहां टेंशन बढ़ती, ग्लोबल शिपिंग रेट्स बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट शूट होती हैं, प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक कर जाते हैं। एक टैंकर का सीज होना ही ग्लोबल मार्केट्स के लिए रेड अलर्ट बन जाता है। बट व्हाई इज ईरान डूइंग दिस? व्हाट इज ईरान्स रियल मैसेज? ये कोई मिलिट्री स्टंट नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक है। ईरान का मैसेज सिंपल है, अगर आप हम पर सैंक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम आपकी ऑयल लाइफलाइन को चोक कर देंगे। ये डायरेक्ट वार्निंग है फॉर यूएस एंड यूके, बेसिकली द यूएस एंड यूके अलायंस, जो रशियन ऑयल recent sanctions and Middle East surveillance tighten कर रहे हैं. Like recently, the US and UK have tightened the sanctions on Russian oil, increased naval surveillance and drone monitoring over the Middle East, including this Hormuz. Now, this increases pressure on both Russia and Iran because Iran helps Russia and also faces its own sanctions. So, when Iran seizes an oil tanker under a US drone's watch, it is sending a clear message. Now, does this all impact India? Yes, इंडिया भी इस रेडियस में आता है और बहुत ज्यादा आता है because 85% of India's crude oil is imported and most of it passes through the Strait of Hormuz. So if Iran blocks tankers or raises tensions, then India suffers immediately via refineries in Jamnagar, Vadinagar, Kochi, Paradip, Vizag. All of these depend on West Asian oil. If shipments delays, production slow, output and profit margins भी drop होती हैं. B, import bills. अगर oil prices spike करती हैं even $5 to $10, India's monthly import bill explodes because India buys such massive volumes. For example, for every $1 increase in oil is equals to 10,000 plus crore per year extra burden. Number C, inflation. More expensive oil matlab costly transport, costly food, manufacturing, higher LPG diesel prices, RBI rate pressure, and all this leads to inflation across the entire economy. हमारी रिफाइनरीज, इंपोर्ट बिल्स, ये सब सफर कर जाती हैं और ये सब डिपेंड करती हैं हॉर्मुज की स्टेबिलिटी पे. Hence this gets important.